समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्यारी जवानों एवं प्यारी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। मैं आज समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार आज युवा कल्याण विभाग आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को एक एक को तोड़कर आपके साथ जो सौतेला व्यवहार, शोषण और उत्पीड़न और आपके साथ भ्रष्टाचार अधिक चरम सीमा से करता चला जा रहा है, इसके संबंध में आप कब तक एक दूसरे के साथ बुराइयों में बंटकर आपस में विभाजन करते रहोगे और कब तक इस युवा कल्याण विभाग से आप गोरे अंग्रेजों की तरह इनके जुल्मों को सहते रहोगे। लेकिन आज मैं अपने महानिदेशक महोदय जी से जानना चाहता हूं कि जो बाबा साहब भीमराव जी ने संविधान लिखा है, क्या इसके अंतर्गत हमको अपने हो रहे शोषण और उत्पीड़न की आवाज़ उठाने के लिए क्या स्वतंत्रता हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं दी है? लेकिन मैं अपने महानिदेशक महोदय जी से ये भी जानना चाहता हूँ कि जो आपके द्वारा और शासन प्रशासन के द्वारा और उत्तर प्रदेश के द्वारा जो निर्गत शासना आदेश जारी किए जाते हैं, क्या ये आपके मुख्यालय से लेकर जिला स्तर तक जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी अपनी फाइलों को तक सीमित रखते हुए क्या उन शासना आदेशों की अवहेलना करते हुए उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्यारी जवानों के लिए शासना आदेश जारी किए जाते हैं? लेकिन मैं महानिदेशक महोदय जी से करबद्ध प्रार्थना और अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों के साथ जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और प्लानिंग के बाबू जो अपने चहेते कुछ प्यारी जवानों को अपने जिला स्तरों में कार्यालय में बैठाकर जितना समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों का शोषण उत्पीड़न कर रहे हैं, इतना आज तक किसी भी विभाग में इतना शोषण और उत्पीड़न नहीं किया जाता है। और मैं महानिदेशक महोदय जी आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि जो जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के चहेते लगे हुए दलाल, उन दलालों की ड्यूटियां कहीं दूसरे स्थानों पर चल रही हैं, लेकिन वह जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के चहेते दलाल प्रत्येक दिन जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के कार्यालय में ही बैठे रहते हैं, जिससे वह समस्त प्यारी जवानों का अत्यंत शोषण और उत्पीड़न और अवैध धन की वसूली करने का गोरख धंधा जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों के इशारों से कर रहे हैं। चाहे वह आज आपके द्वारा निर्गत शासना आदेश जारी अंडर एज जवानों का हो और चाहे निर्गत शासना आदेश आपके द्वारा मृतक आश्रित कोटे के जवानों का हो, जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि अब भी आदेश जारी होते हुए
करीब प्रत्येक जनपदों में सैकड़ों की तादाद में अंडर एज के जवान दर दर जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज मृतक आश्रित कोटे के हमारे पात्र परिवार के सदस्य भी प्रत्येक जनपद में सैकड़ों की तादाद में जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन मृतक आश्रित कोटे के पात्र परिवारों के जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों ने उनकी फाइल तो जमा कर ली है, लेकिन वह फाइल केवल सीमित अपने कार्यालय ही तक रखे हैं, जिस पर मैं देखता हूँ कि आज समस्त उत्तर प्रदेश के जवान विभिन्न प्रकार की समस्याओं से गुजर रहे हैं, जो कि ऐसी समस्याओं से और जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों की कृत कार्यों से और उनके जो जवानों के साथ इतना शोषण और उत्पीड़न कर रहे हैं, जिससे हमारे समस्त जवान और जो पीड़ित जवान आज भुखमरी की कगार से जूझकर अपनी आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों की कब निष्पक्षता और पारदर्शिता से आप जांच कराएंगे। लेकिन जब जांच की बात आती है तो आप केवल जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक ही विकास दल अधिकारियों के लिए अगर कहीं जांच की कोशिश की जाती है तो आप केवल मुख्य विकास अधिकारी पीआईडी विभाग से संबंधित हैं उनके ही स्तर तक आप जांच पहुंचाते हैं, जिससे वह जांच केवल पेंडिंग में पड़े होके रहती है, जिससे हमारे समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों के साथ हो रहे शोषण की कोई भी न्याय की प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए मैं आज अपने महानिदेशक महोदय जी से जानना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के पीआईडी जवानों के साथ कोई भी संविधान लिखे हुए के अंतर्गत उनके मौलिक अधिकारों का जो हनन किया जा रहा है, उन अधिकारों को प्राप्त नहीं कराया जा रहा है, जिसकी आवाज़ चाहे कोई भी जवान उठाता है, उन जवानों को चुन चुन के कारण बताओ नोटिस 3 दिन का समय देते हुए दिया जाता है। ऐसा किस विभाग में लिखा है? अगर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है तो उसका भी 15 दिन का समय दिया जाता है। लेकिन मैं महानिदेशक महोदय जी से जानना चाहता हूं, अगर इस शोषण उत्पीड़न की हमारे कोई भी पीआईडी के जवान अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं या किसी उच्च अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर समस्याओं को अवगत कराते हैं, तो आपके जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी उन जवानों को 3 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं। अगर संगठन की बात करते हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या संविधान के अंतर्गत आप संगठन के दायरे में नहीं हैं? क्या आप संगठन के ढांचे में नहीं आते हैं? क्या अपने आम मूल अधिकारों को संगठन के अंतर्गत सरकार द्वारा अपनी बात को नहीं रखते हैं? अगर आज हम संगठन के द्वारा अपने शोषण उत्पीड़न की बात आपके माध्यम तक पहुंचाते हैं तो आप संगठन को अवैध ठहराते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर संगठन अवैध है तो उस संगठन के विपरीत आप एसोसिएशन के लिए क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो? केवल आप कथा कथित लिखने के माहिर हो,
अगर कोई भी संगठन अवैध है तो उसको रजिस्ट्रार के पास आपको लिखित उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करिए, नहीं तो आप कथाकथित प्रदेश अध्यक्ष या किसी भी संगठन के ऊपर आप उंगली उठाना बंद कर दीजिए और अपने जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी मुजफ्फरनगर अमित कुमार, माफ़ करिए, मुजफ्फरनगर के अजय कुमार और मुजफ्फरनगर के सतीश कुमार भ्रष्टाचार प्लानिंग का बाबू, जो 3 बार विभाग से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर चला गया, उसको 4थी बार मुजफ्फरनगर में सतीश कुमार प्लानिंग बाबू को फिर इस पीआईडी विभाग में लाया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अजय कुमार जनपद मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी एवं सतीश बाबू प्लानिंग का बाबू, इन पर आप संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने की कृपा करें। अगर आपने अजय क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी एवं सतीश कुमार बाबू प्लानिंग के ऊपर आपने संज्ञान लेकर सत्यता की जांच कराते हुए, निष्पक्ष और पारदर्शिता की जांच कराते हुए उन पर विधिपूर्वक कार्रवाई नहीं की, तो संगठन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जांच नहीं करा सकते हैं तो हम इसकी मांग इस विभाग के मालिक और मसीहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से स्वयं मिलकर इस भ्रष्टाचार की आवाज़ को खोलेंगे। अगर जब हम आवाज़ को खोलते हैं, अपने हक की आवाज़ को उठाते हैं, तो आप कहते हैं कि अनुशासनहीनता करते हैं, लेकिन आपके द्वारा जो भी भ्रष्टाचार किया जाता है तो वह रसलीला होती है, और हम हक की अपनी आवाज़ को उठाते हैं तो हम आपके विभाग की छवि धूमिल करते हैं। इसलिए मैं अंत में आपसे कहना चाहता हूं कि जो निर्गत शासना आदेश आप अपनी फाइलों तक सीमित रखे हैं, उन आदेशों को धरातल पर उतारिए और उन शासना आदेशों की अवहेलना करके धज्जियां मत उड़ाएं। लेकिन मैं अंत में कहना चाहता हूं कि जो हमारे जनपद पीलीभीत में अत्यंत जवानों का शोषण उत्पीड़न किया जा रहा है, थाने में जो ड्यूटियां हमारे पीआईडी जवानों की चल रही हैं, वहां पर मिस्टोल बनकर तैयार होकर कार्यालय में जमा हो जाता है। उसके बाद में थाने में जाकर आपका क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी जो प्रेजेंट है, उन जवानों के प्रेजेंट की जगह पर एब्सेंट लगाई जा रही हैं। और मैं अपने पीलीभीत की आपको जानकारी प्राप्त कराना चाहता हूं कि जो अमित कुमार क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के चहेते और उनके जाति बिरादरी के जो जवान हैं, उनकी ड्यूटियां कहीं दूसरे स्थान पर चल रही हैं, लेकिन वे प्रतिदिन जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी कार्यालय में जमे बैठे हुए हैं। तो मैं इस पर भी कहता हूं कि पीलीभीत का भी आप संज्ञान लीजिए। जो अमित कुमार क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के जो जाति बिरादरी के हैं, उनकी ड्यूटियां कहीं अंत चल रही हैं, लेकिन वे प्रतिदिन जिला युवा कल्याण अधिकारी के कार्यालय में ही बैठे मिलते हैं। क्योंकि मैं जब अचानक कल गया था कार्यालय पर, मैंने अपने जिला युवा कल्याण अधिकारी महोदय से बात करी, जिसमें हमारे जनपद की ड्यूटियां अगले माह आधी कम की जा रही हैं। थाने ट्रैफिक में 10 थाने में 10 चल रही हैं, ट्रैफिक में 60 की डिमांड है, जिसमें थाने में 5 जमा रहने की बात चल रही है और ट्रैफिक में 60 मांग रहे जा रहे, जिसमें 40 जवान चल रहे हैं। तो मैं आपसे आकर्षित ध्यान कराना चाहता हूं
कि जनपद पीलीभीत का आप संज्ञान लें। पीलीभीत में हमारे बहुत ही अधिक भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ता चला जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।